Hello everyone. Today we are start house property 6th class. लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े हैं उसके एक बार रिवीजन करके हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? यहाँ से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट एंड 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट एंड 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसके साथ ही हम कंप्लीट किए थे। हम लोग क्लास पढ़े थे फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन क्या बोले थे? जिस दिन मेरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और उसी दिन अगर हमने लेट आउट किया, उसी दिन से मैं आपको हाउस का ओनर मान लूंगा व उस प्रॉपर्टी का ओनर मान लूंगा। 1/3/20 में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और उसी दिन मैं आपको लेट आउट दे कर दिया। ठीक उसी दिन मतलब 1 मार्च 2020 से मैं आपको ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मान लूंगा। सर तब कब आपको एक्सपेक्टेड रेट मानोगे? जिस दिन आप ओनरशिप मतलब पीरियड ऑफ ओनरशिप जो होगा उसी दिन से मैं एक्सपेक्टेड रेट मानूंगा। और एक्चुअल रेंट जिस दिन आप लेट आउट कर रहे हो, लेट आउट का टाइम ही हम आपको एक्चुअल रेंट मानूंगा। ऐसा हम कंप्लीट। उसके बाद हम आपको बोले थे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप लोन ले रहे हो फॉर रिपेयर और रिन्यूअल पर्पस, मैं आपको डिडक्शन दूंगा ओनली 30,000। अगर आप कंस्ट्रक्शन के पर्पस पे ले रहे हो, बाय एक्विजिशन का पर्पस पे ले रहे हो, तो मैं आपको डिडक्शन दूंगा 30,000। मगर वो लोन लेना होगा 1/4/19 के पहले। अगर सर बाद में लेगा तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ये पूरा लिमिट आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगा। मतलब ये टोटल लिमिट आपका सेल्फ ऑक्युपाइड 1/4/99 के पहले 30,000, बाद में 2 लाख। सर लेट आउट प्रॉपर्टी के केसेस में उसका कोई लिमिट नहीं रहता, तो उसका लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए देयर हैव नो लिमिट, इस टाइप का लिमिट नहीं रहता है। इंटरेस्ट में मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक ही आपको डिडक्शन दूंगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए विद इन 5 इयर्स। विद इन 5 इयर्स अगर नहीं होगा तो मैं आपको 30,000 का डिडक्शन दूंगा, 2 लाख का डिडक्शन नहीं दूंगा। 2 लाख का डिडक्शन हम तब देंगे जब आपका कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर कंप्लीट होगा। नहीं होगा तो 30,000 का डिडक्शन। जो भी हो, सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी जो भी हो, आपको मैक्स टू मैक्स 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, उससे नहीं ज्यादा नहीं मिलेगा। ये सम कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से सम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो सम पढ़ते हैं पहले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इस सम से आपको बहुत कंफ्यूजिंग जो हाउस प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ना, ये आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। ये हार्ड सम है बट इजी है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए। मिस्टर ए ने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन 1 जून 2017 को। 2017 का 1 जून में ये एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। उन्होंने लोन लिया 3 लाख, 10% उनका इंटरेस्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीट 1/7/19। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 1/7/19।
तो टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड कब था? बोला सर 1 जून से लेके 17 से 5 जून 2017 टू 1 जुलाई 2019। अच्छा, कितना तुम्हारा प्रॉपर्टी कंसिस्ट था? 2 यूनिट में कंसिस्ट था। ओके, यूनिट 1 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यूनिट 2 आपका लेट आउट है। कितना करके रेंट है? 45,000 रेंट है। रेंट का पीरियड कब तक है? बोला सर जुलाई 19 से लेके दिसंबर 19। उसके बाद मैंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 4 लाख। फेयर रेंट कितना है? 4,50,000 एंड म्युनिसिपल टैक्स 30,000। ये है आपका क्वेश्चन का स्टोरी। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मेरा काम होगा वर्किंग नोट बनाना, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। ओके, ओके, तो और कैसे कैलकुलेशन करें? लिखेंगे टोटल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? टोटल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 1 जून 2017 टू 30 जून 2019। That is how much? No, sorry. Number 2, pre-construction कब से है? बोले 1 जून 2017 to 31 March 2019. That is your pre-construction interest. And number 1 is a total period of construction. Okay, so pre-construction period, that is 22 months. चेक कर लो आप लोग, देखो 22 मंथ्स ही होगा। नंबर 3, हम आप क्या लिखेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बताओ। हमने लोन कितना का लिया था पहले ही बताओ। हम लोन कितना का लिए थे? 3 लाख का। तो लिख लो 3 लाख का लोन था। कितना परसेंट इंटरेस्ट था? कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 12% था, सॉरी 10% था। कितना महीने के लिए है? प्री कंस्ट्रक्शन कितना महीने के लिए? 22। तो इंटू 22 डिवाइडेड बाय 12, that is how much? Please tell me that is how much? 3 lakh into 10% into 22 divided by 12, 55,000. That is 55,000. This is reconstruction interest। ऐसा हम निकाल लिया। उसके बाद क्या करें? नंबर 4,
करेंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट मेरा कितना है, करंट ईयर इंटरेस्ट मेरा कितना है, कैसे निकाले करंट ईयर इंटरेस्ट, देखो 3 लाख, 3 लाख इंटू 10% इक्वल टू कितना होगा, 30,000। नंबर फिफ्थ, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दैट मीन्स 50,000 into 1 divided by 5 is equal to 11,000. Okay, दैट्स मीन कितना हुआ, 41,000। यहाँ पर कितना हुआ, 41,000। ये 30,000 और 11,000 ये दोनों को जोड़ के हुआ, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो कितना हुआ मेरा करंट ईयर का, करंट ईयर का है मेरा 30,000, करंट ईयर का मेरा कितना है, करंट ईयर का तो मेरा है 30,000 प्लस 1/5 मतलब कितना है, 11,000 इज इक्वल टू 41,000। ओके, ये आपका कैलकुलेशन था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। प्लीज आप लोग कॉपी कर लो, 2 मिनट टाइम लो, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या जाएंगे, कैसे हम लोग एक अच्छा वर्किंग नोट सीखेंगे, कैसे हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी को कैलकुलेशन करेंगे। प्लीज जल्दी इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, सॉरी कॉपी कर लीजिए, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, हम इसको मिटा रहे हैं और क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आप देखो हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, 41,000। हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 41,000। ओके, अब ध्यान से देखोगे आप लोग, ये आपका क्या है, यूनिट 1 है, सेल्फ ऑक्युपाइड। यूनिट 1 है सेल्फ ऑक्युपाइड।
तो मैंने यहाँ पे ना दो यूनिट में डिवाइडेड कर दिया, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट 1 क्या है मेरे लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड है। यूनिट 1 मेरे लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसलिए मैंने इसको सेल्फ ऑक्युपाइड किया। यूनिट 2 मेरे लिए क्या है, लेट आउट है, इसलिए मैं इसको लेट आउट किया। कितना महीना से कितना महीने तक भाड़े पे है वो भी हम यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान से, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू देखो ये साम नहीं है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। जे अगर मेरा यूनिट 1 यूनिट 2 मतलब पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में अगर एरिया वाइज सम आए, पीरियड वाइज सम आए तो दिस इज इनफ, वो तो सिंपल लेट आउट के जैसा हो जाएगा। बट अगर पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया वाइज आए तो उसको किस तरीके से करने के हमको इजी होगा। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू टोटल में है 4 लाख, 2 लाख लेंगे, इधर और म्युनिसिपैलिटी वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी में भी हम लोग 2 लाख लेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इसका कोई काम नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। बट लेट आउट प्रॉपर्टी में इसका ऑब्वियसली मेरा काम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका काम आया, क्योंकि हम लोग को पता है सेल्फ ऑक्युपाइड में एनुअल वैल्यू नील होता है। अब देखो ये जुलाई महीना से इसका लेट आउट हुआ, जुलाई टू दिसंबर कितना महीना हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ। तो मैं क्या कैलकुलेशन करूं इधर, 2 लाख इंटू, बताओ 6/12 करूं या 9/12 करूं, 9/12 होगा। क्यों सर, क्योंकि मेरा लेट आउट जितना दिन करे उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, मार्च में, और 3 महीना जोड़ेगा, जुलाई से मार्च तक 9 महीना, तो ये तुम्हारा 9 महीना तक ही आपका म्युनिसिपल वैल्यू होगा। तो 2 लाख का अगर 9 महीना का निकाल रहे हो तो 1550, ये तुम्हारा म्युनिसिपल वैल्यू है। ओके, फेयर रेट कितना होगा, फेयर रेट तुम्हारा होगा 4,50,000, इधर इसका आधा कितना हो जाएगा 225। फेयर रेट मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में कोई काम नहीं है, तो इसका एनुअल वैल्यू नील होता है, तो इसमें ये भी 0। ओके, इसका ऑब्वियसली इसका यूटिलाइजेशन है 225 ठीक है ना। इसका भी मेरा कैलकुलेशन होगा सेम तरीके से 225 इंटू 9/12 कितना होगा, 225 इंटू 9/12, इसका आंसर आएगा 168,750। आर यू ओके,
ये लेट आउट है। ये 6 महीने इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर ट्रेड ले रहे हैं, तो ये हमको साल का एंड तक लेना है। गलती से भी आप लोग 6/12 कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास आएगा रेंट, एनुअल रेंट। इसके लिए तो एनुअल रेंट कुछ है ही नहीं, इसके लिए तो एनुअल रेंट नील है, बट इसके लिए तो एनुअल रेंट है। कितना होगा एनुअल रेंट? 45,000 into 6 months. What is the answer of this? 45,000 into 6, that means 2,70,000। ओके, उसके बाद आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स। कितना है? 15,000। इसके लिए भी नील है, म्युनिसिपल टैक्स, बट इसका यहाँ पे डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा फ्रॉम जीएवी। याद है ना म्युनिसिपल टैक्स पूरा आप लोग को? मैंने सेकेंड क्लास में समझाए थे पूरा। म्युनिसिपल टैक्स ओनर पेमेंट करने से डिडक्शन मिलता है, अगर टेनांट पेमेंट करेगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पूरा हाउस प्रॉपर्टी एक्रुअल बेसिस होता है, मगर म्युनिसिपल आपका पेमेंट बेसिस पर, जितना रुपया आप पेमेंट करो उतना ही मैं आपको डिडक्शन दूंगा। ये जीएबी से डिडक्शन मिलता है, तब जाके इसके एनएवी आता है। लोकल अथॉरिटी अगर आपको कुछ टैक्स लेविट कर रहा है तो मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है तो नहीं, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट हो गया, आप म्युनिसिपल टैक्स दिए ही नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो उस चीज का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आ रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करोगे? 41,000 है, आधा कर लो। 20,500 बताओ, इसका यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। अब आपको साम करने में इजी हो जाएगा, आप तुरंत हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आप एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे, दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है, ये चीज करने से उनको और भी इजी होता है, आपको क्लियर हो जाता है साम के बारे में, और आप साम बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। देखो हम इजीली इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मिस्टर ए फॉर
assessment year 2020-21, previous year 2019-20, ठीक है। Particular amount rupees, ठीक है। अब हम सम करते हैं, ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आप लोग इसी तरीके से फॉर्मेट बनाओगे। हाँ, और एक लाइन खींच सकते हो आप लोग, ऐसे हम नहीं खींचे वो आप लोग खींच लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 करेंगे पहले। यूनिट 1 हम लोग के लिए था सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक ना। तो इसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील। इसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील। और लेस क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24D। कितना था आपका इंटरेस्ट फॉर लोन, 2,0500, यही था आपका इंटरेस्ट फॉर लोन। ये आपका यूनिट 1 का निकल गया, बट यूनिट 2 हमको अभी करना है। तो मैं ये इसको तो डिलीट कर दूंगा, बट आप लोग इसको डिलीट मत करिएगा। यूनिट 1 हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट इनकम, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बट आप लोग क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिट 2 करूंगा, फिर यहाँ पे हम यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा। आर यू ओके ऑफ दिस सम, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब होगा यूनिट 2 का। आप लोग ठीक यूनिट 1 के नीचे लिखिएगा यूनिट 2,
ये आपका लेट आउट दिया हुआ है कब से कब तक, लेट आउट कब से कब हुआ था, 1 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च, दिसंबर था, दिसंबर था, 31 दिसंबर 2019 तक मेरा लेट आउट था। दैट इज 6 मंथ। ये लेट आउट था मेरा। ओके, चलो अब म्युनिसिपल वैल्यू करते निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था मेरा, 2 लाख का हम लोग किए थे। देखो आपका वहां भी क्या था, 1.5 लाख का आया था। जो जो एक पिक्चर ड्रॉ किया था उसमें देखो दिया हुआ है 1.5 लाख आपका म्युनिसिपल वैल्यू है। आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ, आप 2 लाख लिए थे इनटू 9 आप लोग 12 किए थे, हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, उसके बाद क्या लोगे, फेयर रेंट। इसमें क्या था, 2,25,000 इंटू 9/12, इसका कितना हुआ था, 225 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 1,6,8 तो अब तुम्हारा क्या निकल चुका है, एक्सपेक्टेड निकल गया, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। आप लोग एक्सपेक्टेड कितना होगा, विच एवर इज हायर, 168। याद है ना जीएबी निकालने का पूरा फॉर्मूला, हाँ सर याद है, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज बट नॉट लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। ओके, this is the expected rate. What is your actual rent, what is your actual rent, 45,000, 45,000 into 6, 2,70,000. This is your actual rent for the purpose of 6 months. देन आपका जीएबी निकल गया, देन आपका जीएबी निकल गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों का हायर 2,17,000। देन आपका क्या मिलेगा, आपका म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, कितना का था, 15,000। आप लोग अपना जो ड्रॉ किया था उसको फॉलो करिए, देखिए पूरा सेम है। 15,000 माइनस 15,000, कितना आपका एनएवी आया, कितना, एनएवी कितना आया, 255, 250। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, आपके इसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन
24, उसमें पहले आएगा 24A। हम उतना नहीं लिख रहे, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग को जो प्लेस नहीं है। 24 मतलब क्या होगा यहाँ पे 2,55,000 इंटू 30%। ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एनएवी के ऊपर ये देता है। ये आप नीचे लिखिएगा, पूरा लिखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक उसके नीचे लिखिएगा 30% ऑफ एनएवी। मेरे यहाँ पे प्लेस नहीं है इसलिए हम इधर लिख चुके हैं। 776। ओके, नेक्स्ट 24B क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इसका? 20,500 255,000 माइनस 76 माइनस 20,500, ये आपका यूनिट 2 का कंप्यूटेशन है। यूनिट 2 का हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन है। ओके, तो दोनों मिला के आपका हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? 158 से आप क्या करोगे? 158 से आप क्या करोगे? 20,500 जो सेल्फ ऑक्युपाइड का था, मतलब यूनिट 1, उसको भी माइनस करो तो तुम्हारा टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन हो जाएगा। वन थ्री एट टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम का कैलकुलेशन है। This is very important sum for all the students. आपको इसमें क्लैरिटी है? मैं आपको पूरा क्लैरिटी दे दिया इस सम में। आपका इस सम के लिए आप लोग को 8 मार्क्स मिलेगा। क्या है इस सम में? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपका लॉजिक को लगाना पड़ेगा। आगे मूव कर रहा हूं। ऐसा टाइप का एक सम और है, इसका नीचे आंसर भी दिया हुआ है। ये सम भी हम लोग करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दिस इज द लास्ट सम ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन का। इसी के साथ साथ हम लोग इस सम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा हम देखते हैं सीए व सीएमए क्वेश्चन पेपर, तो ज्यादा से ज्यादा ना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पार्टली रेट और पार्टली प्रॉपर्टी ऐसा टाइप का सम दिया जाता है। ओके, 7वां सम करते हैं। मतलब मिस्टर एक्स वाई कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन अ पीसेस ऑफ लैंड परचेस देम। कोलकाता में एक दिन वाई ने एक हाउस कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, परचेस किया है। कंस्ट्रक्शन एक स्टार्ट किया अपना कंस्ट्रक्शन 1/8/2018 और कंप्लीट किया 31 मार्च 2019 में, और ऑक्युपाइड किया इंटर हाउस, ऑक्युपाइड किया इंटर हाउस ऑन
1 अप्रैल 2019, मतलब नेक्स्ट ईयर जाके ही हमने इसको ऑक्यूपाई। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स एंड वाई दोनों मिलके क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेस किया कलकत्ता में, और उसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, 1 अगस्त 2018 को। कंप्लीट कब किया, 31 मार्च 2019। एक ने क्या किया, पूरा घर, मतलब पूरा ऑक्युपाइड कर लिया अपना घर नेक्स्ट डे, उसके बाद वाला दिन। वाई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, और वाई ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था वो 1 जनवरी 2018 को, और कब खत्म हुआ, 31 जुलाई 2019 को। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, अच्छे से देखो, समझना भी चाहिए। वाई क्या किया, 31 दिसंबर, वाई क्या किया, ऑक्युपाइड किया यूनिट 1 1/8 2019, एंड यूनिट 2 को लेट आउट कर दिया 50,000 रेंट से। टेनर वैकेटेड द हाउस, टेनर जो हाउस वैकेटेड किया था वो 31 दिसंबर 2019 को। वाई उसके बाद इसको 1 जनवरी से ऑक्युपाइड कर लिया मार्च 20 तक। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स ने लोन लिया, एक्स ने कितना का लोन लिया, 5 लाख का 12% इंटरेस्ट का। कब लिया था, 1 अगस्त को। और वाई ने लोन लिया 10 लाख का 8%। नो रिपेमेंट हैज बीन टिल द डेट, अभी तक पूरा पेमेंट नहीं। तो दो क्वेश्चन एराइज हो रहा है, दो क्वेश्चन एराइज। हम लोग पहले वाई का कंप्यूटेशन करते हैं, पहले वाई का कंप्यूटेशन करते हैं। दो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंप्लीट करने से आपका कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सम कंप्लीट हो जाएगा। चल ट्राई करते हैं सम को एक बार। ध्यान से देखोगे प्लीज। पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर वाई। दिस इज अ वेरी गुड सम। नंबर 1, construct construction period। कब से कब तक है, वाई का कब से कब तक है, वाई स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन 1/1/2018 स्टार्ट किया है, एंड कंप्लीट किया है 31 जुलाई। ध्यान से देखो, वाई का स्टार्टेड कब हुआ था, 1 जनवरी। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2018 को, और कंप्लीट हुआ था 1 जुलाई 2019 को। ओके।
2018 टू कंस्ट्रक्शन का बन रहा है 31 जुलाई 2019 को कंप्लीट हुआ 19 को कंप्लीट हुआ। नंबर 2 क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से? 1 जनवरी 2018 to 31st March 2019. That is how much? Please tell me. That is how much? 15 month. Number 3. 15 months. Number 3. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया मेरा। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा? कितना लोन लिया था? कितना लोन लिया था? Y has availed housing loan 10 lakh at the 8%. तो 10 lakh into 8% into कितना महीने का था? 15 मंथ। 15 divided by 12. That is how much? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10 lakh into 8% into 15 by 12, 1 लाख। Number 4, current year इंटरेस्ट कितना होगा? 10 लाख इंटू 8%, ठीक है, इज इक्वल टू 80,000। फर्स्ट नंबर 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? फिर 1 लाख into 1 divided by 5 is equal to this 20,000। 20,000। So how much? आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। दिस इज योर इंटरेस्ट। हम किसका कर रहे हैं? वाई का कर रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम उसी तरह के एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, इसके पहले जो ड्रॉ किया था। दिस इज ओनली फॉर मिस्टर वाई, नॉट मिस्टर एक्स। अभी तक हम लोग जो साम कर रहे हैं ओनली द पर्पस ऑफ मिस्टर वाई, नॉट मिस्टर एक्स।
देखते हैं एक बार चेक करके। मिस्टर वाई कंप्लीट दिस सम। वाई ने क्या किया, द हाउस ऑन 31 दिसंबर ऑक्युपाइड किया यूनिट 1 का 1 अगस्त 2019 को, एंड लेट आउट द यूनिट, मतलब यूनिट वन उन्होंने क्या किया, यूनिट वन उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, यूनिट वन उन्होंने क्या कर लिया, सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया। ओके ओके। और यूनिट टू उन्होंने लेट आउट कर दिया, यूनिट टू उन्होंने लेट आउट कर दिया। आप लोग भी इसको ड्रॉ को करिएगा तो ये अच्छा होगा। यूनिट वन को उन्होंने ऑक्युपाइड किया, सेल्फ ऑक्युपाइड, यूनिट टू को उन्होंने लेट आउट कर दिया। ठीक है, बोला कब उन्होंने लेट आउट किया, 1/8 को, यूनिट वन एक और उसी दिन 1/8 को उन्होंने लेट आउट किया, 1 अगस्त 2019 को उन्होंने लेट आउट किया। ठीक है, उसके बाद वो जो टेनेंट है वो कब छोड़ के चला गया था, वो छोड़ के चला गया था 31 दिसंबर 2000। देखो क्वेश्चन एक इसमें 31 दिसंबर 2019, तो ये तक तुम्हारा था, ये तक तुम्हारा था लेट आउट, ये तक तुम्हारा लेट आउट था। ओके, उसके बाद मतलब 1/1/20 से लेके 31 मार्च 20, ये तुम 20, ये क्या था, ये सेल्फ ऑक्युपाइड था, ये और लेट आउट नहीं था, ये लेट आउट था। ठीक है, ऊपर वाला लेट आउट था और नीचे वाला आपका सेल्फ ऑक्युपाइड था। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको। बोला फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ मिस्टर वाई, मतलब फेयर रेंट कितना था इसका, मिस्टर वाई का फेयर रेंट कितना था। म्यूनिसिपल वैल्यू पहले देख लेते, म्यूनिसिपल वैल्यू ईच यूनिट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऑफ मिस्टर वाई 1,80,000। तो इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू का कोई काम नहीं है, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील होता है। तो 1,80,000, 1,80,000, सॉरी 1,80,000 नहीं, इसका 90,000 होगा। म्यूनिसिपल जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना, 1,80,000। 1,80,000 सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए कोई काम नहीं है, जीरो। 1,00,000 ईच यूनिट, देखो लिखा हुआ है ईच यूनिट, इसलिए 1,80,000 लिए। हम पहले से जब टोटली 1,80,000 इसलिए 90,000 लेने गया था, बट यहाँ भी ईच यूनिट है।
बट इसका कितना होगा? 1,08 से 1,80,000, या हम क्या करेंगे, 1,08 से आप 30 पर मास लगा गिनिए कितना महीना हो रहा है। आठ महीना, 8/12 करिए। 8/12 कितना होगा? 1,80,000 इंटू 8/12, 1,20,000। ओके, फेयर रेंट 3 लाख का है। इसके लिए कोई काम नहीं है सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, आधा हो जाएगा। 0, इसके लिए काम है, कितना होगा फेयर रेंट? 150, 1,50,000। ए भी 8/12 होगा, ए भी आपका 8/12 होगा। डेढ़ लाख इंटू 8/12, ये आपका हो गया 1 लाख। तो आपका ए भी हो गया, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल टैक्स अभी नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस, ये आपका हो गया। इसमें तो कुछ नहीं। अब म्यूनिसिपल एक्चुअल रेंट कितना है? इसका एक्चुअल रेंट 50,000 है, तो इसमें तो एक्चुअल रेंट कुछ होगा नहीं, इसमें तो एक्चुअल रेंट देने का कोई फायदा नहीं है, ये नील होता है। इसका एक्चुअल रेंट आपका कितना होगा? 50,000 कितना महीने के लिए है? 1/8 मतलब अगस्त। फिफ्थ मंथ, तो कितना है इसका? रेंट कितना है? 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 इंटू 5, इंटू 5, ये आपका एक्चुअल रेंट आ गया 2,50,000। ओके, 2,50,000 ये भी हो गया। अब म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स है 34, मतलब इसमें भी म्यूनिसिपल टैक्स होगा आपका 17,000। 34,000 का आधा होगा 17,000, बट इसका भी कोई काम इधर नहीं है, 0। बट इसमें इसका होगा म्यूनिसिपल टैक्स 17,000 का आपका डिडक्शन मिल जाएगा। बच गया क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना का है? 50,000 इंटरेस्ट आपका होगा। 1 लाख का था, हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकाले थे। अब ये मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड में ये मेरा डिडक्शन मिल जाएगा। और इस केसेस में यहाँ पे भी आपका 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये है पूरा सम, ये है मिस्टर वाई का पूरा सम, जो हम अब कॉपी में करेंगे, कंप्यूटेशन पूरा करेंगे।
ओके, आप सम करते हैं। ठीक है, देखो हम उस पिक्चर को देख के इसमें सम कन्वर्ट करूंगा और कुछ भी नहीं। सर सबसे पहले हमारा रहेगा यूनिट वन। यूनिट वन मेरा क्या था, एकदम नॉर्मल है। यूनिट वन मिस्टर वाई के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड। मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होगा, एनुअल वैल्यू क्या होगा, एनुअल वैल्यू होगा नील। और आपका बोलिए इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख था। 1 लाख का 50,000, तो यहाँ पे लेस लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 94 कितना रुपए का था, क्योंकि 1 लाख का आपका इंटरेस्ट है। आपको याद है ना, आपके पास ऑलरेडी कॉपी में होगा ही, ऑलरेडी आपके पास कॉपी में तो होगा ही। देखो सर, ये वाला नहीं, ये देखो आपका 1 लाख रुपया ऑलरेडी इधर है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1 लाख है, तो इसलिए इसका 1 लाख का जो है ये अब मेरा आधा 50,000 मेरा इधर लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट वन के लिए, ये आपका यूनिट वन का कैलकुलेशन निकला है। ये आपका यूनिट वन का कैलकुलेशन निकला है। ठीक है ना, आर यू ओके? आप लोग यूनिट वन के बाद यूनिट टू करोगे, मतलब ऐसे यहाँ से आप लोग यूनिट टू स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास उतना प्लेस नहीं है। ओके, आप स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें मैंने यूनिट वन आप लोग कर लिए, यूनिट टू लेट आउट फॉर 5 मंथ एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर 3 मंथ। हम मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया उस ड्रॉ के हिसाब से हम सबको आगे बढ़ाएंगे। देखो इसमें क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, सॉरी लेट आउट का देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 1,80,000। और ये कितना है, फेयर रेंट 1.5 लाख। तो 1,80,000 1.5 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, 1,80,000। और एक्चुअल रेंट कितना है, 2,50,000। तो 1,80,000 और 2,50,000 हुई जब 2,50,000। ये मेरा जीएबी निकला है। करते हैं इधर। उतना दूर से नहीं, यहाँ पे करता तो अच्छा होता। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट
1,00,000 म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 सॉरी 1,80,000 into 8 divided by 12 म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 ठीक है 1,20,000 ओके म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 और फेयर रेंट 1,00,000 और expected rent whichever is higher 1,20,000 annual rent 250 whichever is lower sorry whichever is higher GAV 250 GAV हो गया ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे इससे माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स को इससे माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स फिर एक बार हम लोग पिक्चर देख के आते हैं इतने तक हम लोग तो देख लिए थे। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना है मेरा 17,000 तो माइनस करेंगे तो मेरा एनए भी निकलेगा माइनस करेंगे तो 17,000 माइनस करेंगे तो मेरा एनए भी निकलेगा। तो माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना है 17,000 मेरा एनए भी निकल गया 2,50,000 माइनस 17,000 233,000 ओके। उसके बाद मेरा क्या होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ठीक है। फिर हम इधर लिखेंगे लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन standard deduction under section 24 सबसेक्शन ए कितना होगा ब्रैकेट में 30% ऑफ एनएवी एनएवी कितना है मेरा एनएवी कितना है दिस इज माय एनएवी ओके 2,33,000 2,33,000 कितना होगा इंटू 30% 6,900 ओके। और क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अंडर सेक्शन 24B कितना है 50,000 1,900 ओके कितना होगा
113,100 ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का यूनिट 2 का निकल गया इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का यूनिट 2 का कैलकुलेशन निकल गया। ठीक है, ये आपका टोटली किसका निकाला है? मिस्टर वाई का। ये आप टोटली किसका निकाले हैं? मिस्टर वाई का। तो टोटल एचपी कितना होगा? टोटल एचपी कितना होगा? टोटल, देखो नीचे प्लेस नहीं, आप लोग नीचे लिखोगे, ये किंतु यहाँ से नहीं लिख देना। टोटल एचपी 113, और इसका यूनिट 1 का कितना था? यूनिट 1 का भी 50,000 था। थ्री 100 तो 63,100। 63,100। Are you okay? This is a very important sum. ओके, इसी मिस्टर वाई का तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिस्टर एक्स का कंप्लीट करते हैं। ओके, ध्यान से देखोगे, मिस्टर एक्स में आपको क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स ऑक्युपाई एंटर हाउस 1/8/2019 वाई का है। एक्स ऑक्युपाई एंटर हाउस 1/4/19। ध्यान से मेरा चीज को देखो, मिस्टर एक्स कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया? स्टार्ट कब किया? 1 अगस्त 2018 को। अरे कब कंप्लीट किया? कंप्लीट कब किया? 31 मार्च 2019 को कंप्लीट कर लिया। 1 अगस्त 2018 को स्टार्ट करके 31 मार्च 2019 को कंप्लीट किया। यही तो लिखा हुआ है ना, एक कंप्लीट 31 मार्च। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? बहुत भयंकर क्वेश्चन है। आप देखिए, ये 19 को खत्म हो रहा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? 18-19 होना चाहिए, हाँ या ना? और असेसमेंट ईयर कितना होना चाहिए? असेसमेंट ईयर कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। देखिए 1920। मगर हम लोग सम किस चीज का कर रहे हैं, पहले वो देखो। हम लोग का अभी एग्जाम में आना क्या है? 2021 असेसमेंट ईयर 2021, और प्रीवियस ईयर 1920। ये हम लोग के एग्जाम में आने वाला है। यही हम लोग एग्जाम में आने वाला है, किंतु क्वेश्चन कुछ और बता रहा है। क्वेश्चन बता रहे हैं 19 में कंप्लीट हुआ है, 31 मार्च 2019 में खत्म हो रहा है।
क्वेश्चन आपको बता रहा है 31 में, तो प्रीवियस ईयर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो 31 माइनस 19 में कंप्लीट होगा, तो मेरा एक चार से, वो एक चार से ऑक्युपाइड, और क्या बोल रहा है, ऑक्युपाइड कब कर रहा है, एक चार 19 से प्रॉपर्टी को एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज समझो चीज को। मिस्टर एक्स 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है 31 मार्च 2019 को, और टेक नेक्स्ट डे मतलब 1/4/19 को उन्होंने ऑक्युपाइड करता है। मेरा क्वेश्चन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब का है, अप टू 31 मार्च 19 तक ही होगा। आने वाला साल तो पूरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आने वाला साल मेरे लिए होगा करंट ईयर इंटरेस्ट, क्योंकि 18-19 के हिसाब से हो सकता था, बट 19-20 के हिसाब से हिसाब नहीं हो सकता है, इसलिए 19-20 में मेरा टोटली करंट ईयर इंटरेस्ट होता है। प्री कंस्ट्रक्ट इंटरेस्ट तब अराइज होता है जब आप लोन लेते हो 1 ईयर एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है अनदर ईयर, तभी प्री कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन होता है। ध्यान से बात समझ लो, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन तब अराइज होगा जब वो लोन लिया जाएगा प्रीवियस ईयर में और कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर में आके, तभी में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट लेंगे। अगर सेम ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, लोन भी लिया, लोन कंप्लीट भी हो गया, तो वो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं होता है, वो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसका क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, इसमें नॉलेज का जरूरत है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब हो सकता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब होगा, मान लो मैंने लोन लिया 1/7 2018 और वो खत्म हुआ 1/7 2019, तो ये देखो 7 से, तो इसका हम बोल सकते हैं इसका जो प्री कंस्ट्रक्शन है 1/7/18 से लेके 31 मार्च 2090, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये आपके लिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। मगर आप सोचिए एक चीज, 1/7 2018 में हमने लोन लिया और मैंने 31 मार्च 2019 को कंप्लीट कर देंगे, तो मेरे को यहाँ पे बताओ कहाँ होगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और कहाँ होगा करंट ईयर इंटरेस्ट, कहाँ होगा प्री कंस्ट्रक्शन, कहाँ होगा करंट ईयर इंटरेस्ट। इट इज पॉसिबल, मेरा दोनों चीज को देखो। प्री कंस्ट्रक्शन उसी टाइम होता है जब हम कोई एक साल में लोन लिया, दूसरे साल में जाके वो खत्म हुआ, तभी मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अराइज होगा। अगर सेम साल में लेके सेम साल में कंप्लीट कर रहा हो, तो ये कभी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? तो दैट्स मीन्स अगर ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, तो मैं यहाँ पे करंट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करूंगा। मेरा 1/4/20 से पूरा 31 मार्च 21 तक कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है,
1/4/19 से 31 मार्च 20 तक मेरा करेंट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ओके, 19 में खत्म होगा तो उसके बाद अगर देंगे तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे जो 18 में लिया और 19 में, तो इसमें मेरा प्री कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं कि तो सेम ईयर में लोन ले रहे हैं, सेम ईयर में लोन ले रहा है और उसी ईयर में कंप्लीट कर रहा है कंस्ट्रक्शन, तो देयरफॉर नो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, देयरफॉर ओनली करंट ईयर इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन जो करेंगे, मिस्टर एक्स का जो कंप्यूटेशन होगा हम उतना नहीं कर रहा हूं, आप लोग उसके नीचे से करोगे। एनुअल वैल्यू आपके लिए नील हो जाएगा और लेस हो जाएगा आपका लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। कितना होगा बोलो तो, आई डोंट नो कितना होगा इसका। 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12%, तो 60,000। 5 लाख का into 12%, that is your current year interest, that is your current year interest, not pre-construction interest। Are you okay? मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप सेम साल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हो तब आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एराइज होगा ही नहीं, आपको उस टाइम करंट ईयर का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तब एराइज होता है जब कोई 1 ईयर में लोन लेके और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है इन अनदर फाइनेंशियल ईयर, वहां पे प्री कंस्ट्रक्शन एराइज होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको लिख ही लीजिए, सबसे अच्छा होगा। हम लिखा दे रहे हैं। शाम वहां पे कंप्लीट हो गया, नीचे नोट लिख लो, नोट के हिसाब से लिख लो। शाम वहां पे मिस्टर कंप्यूटेशन ऑफ करके मिस्टर एक्स का निकाले, क्योंकि उसका सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसका काइंड इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। ये आप लिख लो और आपको नोट भी दे सकते हो ऐसे सामने। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट arises when loan is taken in 1 year and construction is completed in another year, another financial year कर देते हैं, another financial year। Reconsideration तब होगा जब लोन इज टेकन होगा 1 year, construction is completed in
another year. Number 2, if loan is taken and construction is loan is taken and construction completed in same financial financial year, then then enter interest enter then enter interest allowed as current year interest. Current year interest allowed as current year. With the enter interest, then enter financial year, and then enter interest is allowed as a current year interest. Okay, this is your note. मैं ये नोट को आप लोग लिख लीजिएगा. ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ ये नोट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था. प्री कंस्ट्रक्शन तब अलाउ होता है जब आपका लोन लिया रहेगा 1 ईयर एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अनदर ईयर. ये अगर लोन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों ही एक साल में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर रहे हो तो पूरा इंटरेस्ट हम करंट ईयर का इंटरेस्ट मान लेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.